ये तो सरकारी एग्जाम की निकालने वाली मशीन आप बोल सकते हैं। एक दो नहीं, लगभग आपने 13 से 14 एग्जाम बैक टू बैक जब आप किए। सर जीएस के लिए मैंने परमार सर से उनकी प्लेलिस्ट भी फॉलो करी थी। उसके साथ साथ सर मैंने उनकी फैटमैन पूरी रंगी हुई है मेरी बुक। मेरा सीजीएल में हो रखा है, पोस्ट मैंने एसओ इन सीएसएस ले रखी है। एमसीआरई में मेरी एआईआर 278 है, सीएसआईआर क्लियर कर रखा है। एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे 100+ मार्क्स हैं। मेंस में अंडर ग्रेजुएट में 105 मार्क्स हैं करके आया था, वो क्लियर कर रखा है। सर सिलेक्शन फेज में मेरा हो रखा है 188 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। सीपीओ था, उसमें मेरे 165 मार्क्स हैं। सीएसएल में इस बार मेरे अच्छे मार्क्स हैं, परंतु क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं उसमें टाइपिंग स्किप कर दिया जानबूझ के, नहीं तो रैंक आ सकती थी। सर पेट्स में सर मेरे 99.97% आई है। एनडीए रिटर्न 2 बार क्लियर कर रखा है। एनडीए भी आपने 2 बार किया है? सर सीडीएस भी क्लियर कर रखा है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता और हौसलों से उड़ान होती है। और आपको लग रहा है कि संदीप सर फिर से अगर इस कैमरे पर आ चुके तो एक मेरे साथ बहुत ही सफल एक विद्यार्थी जिसने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके एक दो नहीं लगभग 13-14 एग्जाम सरकारी नौकरी के उन्होंने पार किए हैं, अच्छे मार्क्स से हासिल किए हैं। तो सबसे पहले सूर्या जी आपका बहुत बहुत बधाई, आपको कांग्रेचुलेशन। आपने एक दो नहीं लगभग 13 से ज्यादा नौकरियां हासिल की है, वो भी सरकारी महकमे में। एक बच्चे का सपना होता है सरकारी नौकरी पाना, और उस सरकारी नौकरी पाने के लिए वो न जाने कितने प्रयत्न करता है। और यहाँ सूर्या आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे खड़ा है कि अगर दिल और मन में सपने मजबूत हो ना तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सूर्या जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो क्रेडिट है आपकी फैमिली में, वो सबसे पहले किसको देना चाहेंगे इस सफलता के लिए? सर फैमिली में तो किसी की भी फैमिली हो, सबसे बड़ा जो क्रेडिट होता है वो हमारे माँ बाप का होता है। माँ बाप ऐसे लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं कि हमारा बच्चा सफल हो जाए। और ख़ास करके जब हम लोग गांव से आ रहे हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, तो एक किसान का यही सपना होता है कि किसी तरह से मेरा बच्चा यहाँ से निकल जाए। तो सर माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, मेरी बहन का रोल है, और साथ साथ मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। देखिए माता पिता हमारे पहले टीचर होते हैं, और यहाँ पर कहा भी यही है कि एक पिता और एक माँ, उनका सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अधिकारी बने। यस। जब वो आप अधिकारी बने और आपने देखा एक दो नहीं लगभग आपने 13 से 14 एग्जाम मतलब बैक टू बैक जब आप किए, तो क्या रिएक्शन था आपके पिताजी को और आपके गांव में, आपके गांव के माहौल में? क्या बताना चाहेंगे आप? सर मैं यही कहूँगा कि लोगों की बात मत सुने, क्योंकि बहुत से लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ रहकर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और एक कॉन्फिडेंस के साथ रहना है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मेहनत के साथ कुछ भी संभव है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो आप अपनी मेहनत से नहीं कर सकते, इसलिए अपनी मेहनत पर और कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखें। देखिए बहुत बड़ी बात बोली, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और मेहनत। अगर आपको सबसे पहले अपने पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आपको ही अपने पे भरोसा नहीं है तो कोई आप पे भरोसा ही नहीं करेगा। तो आपको अपने पे भरोसा था, इस भरोसे के चलते आपने वो एग्जाम पास किया। 2025 की बात तो अगर मैं करता हूं तो सर आपने कौन सा एग्जाम आपने पास किया और क्या स्कोर आपका है? सर मेरा सीजीएल में हो रखा है, उसमें टॉप पोस्ट मैंने एसओ इन सीएसएस ले रखी है। बहुत बढ़िया। एमसीआरई में मेरी एआईआर 278 है। 278? यस सर। ग्रेट। उसके बाद मैंने सीएसआईआर क्लियर कर रखा है। सीएसआईआर आपने क्लियर किया, ओके। उसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट में मेरे 100+ मार्क्स हैं। मेंस में एनटीपीसी में 100+ मार्क्स हैं? एनटीपीसी ग्रेजुएट में बहुत बढ़िया। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 105 मार्क्स हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर मैंने आरओ का एक एग्जाम था, आरओ करके आया था, वो क्लियर कर रखा है। ग्रेट। इसके अलावा सर सिलेक्शन फेज में मेरा हो रखा है 188 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो इस बार वाला सीपीओ था उसमें मेरे 165 मार्क्स हैं। सीएसएल में इस बार मेरे अच्छे मार्क्स हैं, परंतु क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं उसमें टाइपिंग स्किप कर दिया जानबूझ के, नहीं तो रैंक आ सकती थी सर। बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी सर एसएससी के जितने एग्जाम है ऑलमोस्ट मेरे क्लियर हैं। पेट्स में सर मेरे 99.97% आई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर इसके अलावा मैंने एनडीए रिटर्न 2 बार क्लियर कर रखा है। एनडीए भी आपने 2 बार किया है? यस सर। सीडीएस भी क्लियर कर रखा है। और सर इसके अलावा कुछ मुझे याद नहीं आ पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप कहोगे तो सरकारी एग्जाम की निकालने वाली मशीन आप बोल सकते हैं यहाँ पर। चलिए सूरज जी मैं आपसे सवाल करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी रहती है, एक टाइम मैनेजमेंट रहता है।
क्या वो टाइम मैनेजमेंट आप हमारे स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, जहाँ पर लाखों बच्चे राय बुक शॉप से भी जुड़े हुए हैं, जिनका एक सपना होता है अपने एग्जाम को निकालने का, और निकालते भी हैं। मैं कई सारे इंटरव्यू ले चुका हूँ, बच्चे आए यहाँ पर, उन्होंने बताया, आप भी इसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ हमारे और भी स्टूडेंट जो तैयारी करें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके हिसाब से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से वो टाइम को मैनेज करें? क्या पढ़ते समय क्या 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, क्या टाइम टेबल होना चाहिए? उसके साथ साथ कुछ मस्ती भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? Yes. बताइए सर, सबसे पहले कि जो लोग आपसे कहते हैं कि मैंने 20-22 घंटे तैयारी करी, उनको सुनना बंद कर दें। ये जीवन है और जीवन में हर चीज़ आवश्यक है। जब तक आप मेंटली फ्री नहीं रहेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 15-15 घंटे मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मेरा हो जा रहा। इसका मतलब घंटे नहीं मैटर करते। सबसे पहले आप मेंटली बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आप अपने लिए समय निकालिए, वीक में 1 दिन तो एटलीस्ट अपने लिए निकालिए। उसके बाद आप अगर डेडिकेटली 6 से 7 घंटे पर डे दे रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, वो कोई भी टॉप से टॉप एग्जाम हो। देखिए, सर ने कहा है कि 15-20 घंटे के चक्कर में ना फंसिए। यस सर। अगर आपने एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस और मेहनत की है ना, तो आप डेडिकेशन के साथ आसानी से 6 से 7 घंटा भी इनफ है एक एग्जाम को निकालने के लिए। सही कहा सर आपने? बिल्कुल सही। देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक स्टूडेंट्स का जो हथियार होता है ना, वो किताबें होती हैं। यस सर। उन किताबों में सबसे ज्यादा जो किताबें होती है जिसमें बच्चा अटक जाता है, वो जीएस को लेकर होता है। तो मैं चाहता हूँ वो जीएस की क्या वो बुक है, वो कौन से टीचर, अगर आपको बुरा ना लगे टीचर भी चाहूंगा बताएं। सर, मैं मेंशन करूंगा, बिल्कुल जिनका रोल है उनको मेंशन करने में कोई आप बताइए टीचर कौन रहे आपके इस प्रोसेस में, और वो बुक कौन सी थी जिसने आपकी हेल्प की इन सभी एग्जामों को क्रॉस करने में? सर, जीएस के लिए मैंने परमार सर से उनकी प्लेलिस्ट भी फॉलो करी थी। उसके साथ साथ सर मैंने उनकी फैटमैन पूरी रंगी हुई है मेरी बुक। अगर आप देखेंगे पूरी पेंसिल से ये रंगी नहीं है, लेकिन ये आपको रंगनी है। सर ने कहा इन्होंने रंग दी है, लेकिन ये आपको रंगनी है, खाली है अभी, तो इसको आप रंग सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगी। बताइए। परमार सर की फैटमैन मैंने पूरी कर रखी थी, और प्रैक्टिस के लिए लिटिल बॉय करके एक बुक आती है, उसका मैंने यूज किया था प्रैक्टिस के लिए जीएस में। ये दो बुक मैंने अपने जीएस की जर्नी पे यूज करी थी। देखिए, कई बार कहते किसी का मोटिवेशन कुछ ना कुछ होता है। यस। तो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या सुनते थे, क्या करते थे, और किस तरह से अपने आप को मैनेज करते थे उस लेवल पर? सर, अगर आपको अपने माँ बाप की स्थिति देखकर कि आपके माँ बाप इतना काम कर रहे हैं, सुबह से आपके पिताजी शाम तक लगे हुए हैं काम में, थके हारे शाम को आ रहे हैं, अगर ये देखकर भी आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा तो फिर रहने ही दीजिए। और सर, मैं भी कभी कभी डिमोटिवेट होता था, परंतु उसमें मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ, तो प्रेमानंद जी का मेरा बहुत बड़ा रोल रहा। उनको मैं सुनता था और फिर लगता था कि हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कुछ गलत कर्म किए होंगे, वही है, बट मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर होगा सर। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा सूर्या, आपका राय बुक शॉप पर आप आए, आपने अपना कीमती समय दिया, और इसके लिए मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूँगा। और आप लाखों लोगों की आप धड़कन बन चुके हैं। आज मुखर्जी नगर में आपका काफ़ी एक कहते हैं बहुत सारे युवाओं का आप एक चेहरा बन चुके हैं कि उनके लिए एक कहते हैं मार्गदर्शक कहते हैं, जिन्हें कि भाई अपना एक स्ट्रैटेजी बनाना, बताना कि कैसे काम करना है, कैसे चलना है। आपने बताया हमारे ऑडियो के माध्यम से, इस चीज़ को आप मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो बुक्स की बात की है यहाँ पर, आपको किसी भी तरह से बुक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप भी हमारे राय बुक शॉप पर मुखर्जी नगर में आ सकते हैं, और आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से किन किताबों से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और हमारे साथ हमारी इस शॉप पर ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने अपने एग्जाम क्रैक किए हैं, वो आपको आकर प्रतिदिन अपने आप से आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ भी, और इस वीडियो को उन हर छात्र तक पहुंचाइए जो अपनी जिंदगी में एक सरकारी नौकरी पाना चाहता है। तो इसी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरे राय बुक शॉप की तरफ से, पूरे मुखर्जी नगर की तरफ से। आप अपने पेरेंट्स का सपना इस तरह से सफल किया, और भी बहुत सारे लोगों को आप सपना इस तरह से मोटिवेशन देकर आप सफल कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।